मेरे प्यारे मित्रों, सावन का पावन महीना आने वाला है। सावन मास में व्रत, पूजा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इस पवित्र महीने में भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में माँ मंगला गौरी के व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए आज की इस पावन कथा में हम जानते हैं कि सावन मास में माँ मंगला गौरी के व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से भक्तों को कौन कौन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ मंगला गौरी के व्रत का संकल्प तोड़ने से क्या हो सकता है? क्या केवल एक धागा तोड़ने से किसी का जीवन पूरी तरह बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि सच्ची श्रद्धा और भक्ति जीवन के हर संकट को दूर कर सकती है। इसलिए इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है माँ मंगला गौरी का कोई संदेश आपके लिए छिपा हो। अगर आप माँ मंगला गौरी और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें जय माँ मंगला गौरी। और यदि आपको ऐसी धार्मिक कथाएं और व्रत पूजा की जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो आइए बिना किसी देरी के श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ मंगला गौरी की महिमा, क्रोधी रानी और धर्मपरायण रानी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों से घिरे, हरियाली से आच्छादित और सुख समृद्धि से परिपूर्ण एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर भी राजमहल के भीतर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसने पूरे राज परिवार की शांति छीन ली थी। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था दुहाग और छोटी रानी का नाम था सुहाग। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। रानी सुहाग अत्यंत धार्मिक, विनम्र और सरल हृदय की थीं। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती, गौ सेवा करती, साधु संतों का सम्मान करती और निर्धनों को भोजन कराती। सावन का महीना आते ही वे पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत करती। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति से माँ हर संकट को दूर कर देती हैं। दूसरी ओर बड़ी रानी दुहाग को पूजा पाठ और व्रत और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है। वे क्रोधी स्वभाव की थीं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थीं। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता था कि राजा सुहाग की धार्मिकता और सदाचार की प्रशंसा करें। एक दिन सावन मास का पहला मंगलवार आया। पूरे राज्य में माँ मंगला गौरी की पूजा की तैयारी हो रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और वातावरण भक्तिमय हो उठा था। रानी सुहाग ने बड़ी श्रद्धा से स्नान किया, लाल वस्त्र धारण किए और माँ मंगला गौरी की पूजा की। पूजा के अंत में उन्होंने विधि विधान से मंगला गौरी का धागा, संकल्प सूत्र अपने हाथों में बांधा। यह धागा केवल एक धागा नहीं था, बल्कि माँ के प्रति श्रद्धा, विश्वास और संकल्प का प्रतीक माना जाता था। राजा के आग्रह पर बड़ी रानी दुहाग ने भी डोरा धारण कर लिया, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। वे केवल दिखावे के लिए पूजा में बैठी। कुछ दिनों बाद किसी छोटी सी बात पर उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने सबके सामने अपने हाथ का धागा तोड़कर फेंक दिया और कहने लगी, क्या एक साधारण सा धागा मेरे भाग्य को बदल देगा? मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। महल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। छोटी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, यह केवल धागा नहीं, माँ मंगला गौरी के प्रति लिया गया संकल्प है। इसे कभी अपमानित मत कीजिए। लेकिन क्रोध में अंधी हो चुकी दुहाग ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रानी दुहाग का मन विचलित रहने लगा। वे बिना कारण हंसती, कभी रोने लगती, कभी महल से भागने का प्रयास करती। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वे किसी को पहचान भी नहीं पाती थीं। राजवैद्य बुलाए गए, दूर दूर से प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया गया, जड़ी बूटियां दी गईं, यज्ञ कराए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी रहने लगे। पूरा राजमहल चिंता में डूब गया। एक रात जब रानी दुहाग अचेत अवस्था में सो रही थी, तभी उनके स्वप्न में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के मध्य सिंह पर विराजमान माँ मंगला गौरी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से अपार तेज निकल रहा था। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, रानी दुहाग,
तुम्हें अपनी भूल का दंड मिल रहा है। तुमने क्रोध में आकर मेरे संकल्प सूत्र का अपमान किया है, श्रद्धा का तिरस्कार किया है। जो संकल्प श्रद्धा से लिया जाता है उसका सम्मान करना आवश्यक होता है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी और सावन के प्रत्येक मंगलवार को विधि पूर्वक मेरा व्रत करोगी तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह उठते ही रानी दुहाग ने अपने स्वप्न की सारी बात छोटी रानी सुहाग को बताई। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन, मैंने अहंकार और क्रोध में बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या माँ मुझे क्षमा करेंगी? सुहाग ने प्रेम से उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ करुणामयी हैं। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे वे कभी निराश नहीं करती हैं। दोनों रानियां उसी दिन माँ मंगला गौरी के मंदिर पहुंची। वहां दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और माँ के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी। रानी दुहाग रोते हुए बोली, हे माँ, मैं अपने अहंकार के कारण अंधी हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से आपके व्रत और संकल्प का सम्मान करूंगी। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के और अधिक तेजी से जलने लगा। घंटियां अपने आप बज उठी और पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। कुछ ही दिनों में रानी दुहाग की मानसिक स्थिति सुधरने लगी। उनका क्रोध शांत होने लगा। वे पहले जैसी स्वस्थ हो गईं। अब सावन का महीना आया। इस बार दोनों रानियों ने मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत किया। महल को फूलों से सजाया गया। सुहागिन महिलाओं को निमंत्रण दिया गया। सभी ने मंगल गीत गाए। माँ की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किए गए। लाल चुनरी, 16 श्रृंगार, फल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित किए गए। कथा बड़े ध्यान से सुनी गई। व्रत पूर्ण होने पर हवन किया गया। ब्राह्मण दंपतियों को आदर पूर्वक भोजन कराया गया। दक्षिणा और वस्त्र भेंट किए गए। रानी दुहाग ने स्वयं नगर में ढिंढोरा पिटवाया। राज्य के सभी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत करें। किसी भी संकल्प का अपमान ना करें। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उस दिन से पूरे राज्य में माँ मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व बढ़ गया। प्रत्येक सावन मंगलवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। घर घर दीप जलने लगे और महिलाएं भक्ति भाव से माँ का व्रत करने लगीं। रानी दुहाग अब पहले जैसी नहीं रही। उनका हृदय बदल चुका था। वे भी सुहाग के साथ पूजा करती, दान पुण्य करती और गरीबों की सेवा करने लगीं। दोनों रानियां प्रेम पूर्वक रहने लगीं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म मनुष्य को जोड़ता है जबकि अहंकार उसे तोड़ देता है। जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। समय बीतता गया। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती गई। लोगों का विश्वास था कि माँ मंगला गौरी की कृपा से राज्य हर संकट से सुरक्षित है। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास है। व्रत या संकल्प केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि मन की सच्ची भावना का प्रतीक है। क्रोध और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि क्षमा, पश्चाताप और भक्ति की जीवन को सुख और शांति से भर देता है। कभी भी किसी धार्मिक संकल्प या व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़ी शत्रु हैं। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हर भूल को सुधार सकता है। माँ मंगला गौरी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। श्रद्धा, सेवा और धर्म का मार्ग अंततः सुख और कल्याण की ओर ले जाता है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। हे माँ मंगला गौरी, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले तथा श्रद्धा से हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सभी के जीवन में सुख, शांति, अखंड सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का वास हो। जय माँ मंगला गौरी।